बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हमने लेक्चर नंबर 24 और लेक्चर नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 5 का आज हमने देखना है, रिव्यू करना है उसका और उसको देखना है कि उसमें है क्या। तो आज हमने पढ़ना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है कि किसी भी फॉर्मेटिंग पर जब आप कोई कंडीशन का मतलब है कोई शर्त रख लें, कोई शर्त रख दी जाए तो उसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसी को डेफिनेटली कंडीशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इफ़ है तो जहाँ पर लफ्ज़ इफ़ का इस्तेमाल या अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो वहाँ पर कंडीशन इस्तेमाल होती है। या सेकेंडली मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 5 बजे से पहले आप घर नहीं जा सकते, तो देखिए मैंने 5 बजे की कंडीशन लगा दी। सिमिलरली मैं आपको कहता हूँ कि वर्क डन होने के बाद आप घर जा सकते हैं, ठीक है, या आपको बोनस या रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे वो भी कुछ इसी तरह की फॉर्मेटिंग है जिसके अंदर कंडीशन का जिक्र होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग MS एक्सेल में बहुत अहमियत के हामिल है और यहाँ पर हम देखते हैं तो कहता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ अ एक्सीलेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल allowing user to visually and quickly identify trends of exceptions. Conditional formatting helps bring the workbook to life and assist the interpreting data. मतलब आपको बड़ी आसानी से डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, ये एक्सेल शीट्स ही होती हैं जो कि आपके जो है एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती हैं। किसी शख्स का ECL में नाम आ गया या ब्लैक लिस्टेड है तो वहाँ पर हम कंडीशन लगा लेते हैं, नेम कंडीशन लगा लेते हैं और वो कंडीशन इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई अवर ड्यू कस्टमर अकाउंट्स टू द क्रेडिट कंट्रोलर टू द चेस पेमेंट्स आइडेंटिफाई वगैरह वगैरह। बहरहाल खैर ये इंशाल्लाह हम यूजिंग को देखते हैं कि यूजिंग क्या है और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं हम। यहाँ पर हम रोल नंबर लिख लेते हैं या सिर्फ नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ नंबर मैं रैंडम नंबर लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ 50, 20, 25 एंड 75। तो मैंने 4 नंबर लिख लिए हैं। अच्छा, जितने सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे उन सेल्स पे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अगर आप पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट करते हैं तो पूरी शीट पे ही जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। तो सिंपल दूसरी फॉर्मेटिंग की तरह है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करता हूँ तो इसी का कलर चेंज होगा, बाकियों का नहीं होगा। सबका करूँगा, अगर सबको सिलेक्ट कर देता हूँ सबका, तो अगर ओवरऑल का करता हूँ तो मुकम्मल का। तो इसी तरह सिलेक्शन करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, नॉर्मल फॉर्मेटिंग, कलर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, तो मतलब इसी तरह आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग को। तो होम टैब पे क्लिक करना है। ये आपको स्टाइल्स ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब जो है वो नज़र आ रहा है और यहाँ ड्रॉप डाउन में हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स वगैरह। बहरहाल देखते हैं हम इनको। सिलेक्ट कर दिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं हाईलाइट सेल रूल। कहता है ग्रेटर देन, अगर बड़ा हो। मैं कहता हूँ कि अगर ये जो 4 वैल्यू नज़र आ रही हैं, अगर इनमें 50 से ज़्यादा वैल्यू हो, चले मैं कहता हूँ 49 से, चले 30 से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको ग्रीन कर दो, रेड कर दो, ब्लू कर दो। तो कुछ कलर्स असाइन कर देते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यू 30 से ज़्यादा हो तो उसको यहाँ से हम, ये तो कंडीशन अप्लाई होगी और यहाँ से हम आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे, फॉर्मेट कौन सा होगा। हम कहते हैं येलो फिल, मतलब येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, सिर्फ रेड टेक्स्ट भी हो सकता है। इसमें यह है कि आपकी जो फिलिंग है, सेल की फिलिंग वो भी होगी, जबकि सिर्फ लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर से सिर्फ रेड कलर की थीम ही अप्लाई हो रही है। मतलब यहाँ पर लाइट रेड फिल होगा, देखें कलर ब्लैक ही है जो ऑटो कलर है।
रेड टेक्स्ट में कलर रेड हो जाएगा टेक्स्ट का, और रेड बॉर्डर में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा रेड कलर का। अच्छा, कस्टम फॉर्मेट पे जाकर हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फिल कर दें ब्लू से, और फ़ॉन्ट का कलर हम यहाँ से ऑटोमेटिक के बजाय वो येलो कर देते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं इसको। तो अब ये देखें मेरे पास बोल्ड भी हो गया और ये ओके कर दिया। अब ये देखें मेरे पास मैंने कंडीशन लगाई और 30 से, अब ये देखें इन चारों सेल में ही कंडीशन अप्लाई हुई है, तो इन चारों सेल में कोई भी वैल्यू अब 30 से ज़्यादा होगी, जैसे मैं कह देता हूँ 30 है तो नहीं है, अगर 31 कह देता हूँ तो ये देखें हाईलाइट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 30.5 भी कह दूँगा तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। इवन मैं 30.00001 भी कहूँगा तो वो भी हाईलाइट ही होगा। तो और अगर मैं कम कर देता हूँ, जैसे मैं 29 कर देता हूँ, तो देखिए अनहाईलाइट होगा। और अगर आपने ख़त्म करनी है तो आप सिलेक्ट करें, और यहाँ पर है क्लियर रूल। तो ये रूल फ्रॉम सिलेक्टेड या एंटायर शीट, तो अगर आप सिलेक्टेड करना चाहते हैं बाकी नहीं करना चाहते तो आप सिलेक्टेड कर लें, वरना एंटायर में ये है कि पूरी शीट में से आपकी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि सिलेक्टेड सेल्स में से फॉर्मेटिंग ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है इसी तरह लेस देन है, जैसे ग्रेटर देन थी इसी तरह। कम हो तो मैं कहता हूँ अगर जी 20 से कम हो तो फिर रेड कर दें, और अगर मैं कहता हूँ ज़्यादा हो, किससे 30 से ज़्यादा हो तो इसको ग्रीन कर दो, तो ये डबल कलर भी आ जाएगा। अभी देखें 30 से जो ज़्यादा है वो ये आ गया, और जो 20 से कम है जैसे 15 कर देते हैं तो रेड हो। तो मल्टीपल कंडीशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको डेफिनेटली हमने ख़त्म करना है, तो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर कर दिया, क्लियर रूल, और ये। अच्छा, उसके बाद है लेस देन के बाद नेक्स्ट है बिटवीन। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि एक नंबर जो मिड वैल्यू है या मिड सिलेक्शन है वो करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन बिटवीन में ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 30 से लेके 60 तक जो मेरे पास वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यू जो है इन बिटवीन में आ जाएं, उस पर भी कोई फॉर्मेटिंग मैं येलो कर देता हूँ, इसको ओके कर दिया। तो 30 से 60 के दरमियान जो भी होगी, 30 भी इसमें इंक्लूड होगा और 60 भी, तो 60 किया तो ये भी आ गया, और 61 किया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एवरेज भी आप कह सकते हैं कि तकरीबन दरमियानी वैल्यूज़ जो हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी क्लियर कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल टू, अगर बराबर आ जाए। मैं कहता हूँ जी अगर मेरे पास 500 आ जाए इक्वल, तो 500 तो कोई नहीं है, जो ही मैं 500 लिखूँगा तो मेरे पास देखें 501 लिखूँगा तो नहीं, बिल्कुल 500 मैं लिखूँगा तो ये बराबर आ गई, तो हमारे पास ये सिलेक्शन भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट डैट कंटेन। जैसे फ़र्ज़ करें कि जी मैं कहता हूँ कि जी हम एयरपोर्ट में गए और एयरपोर्ट पे बिलाल नामी शख्स जो है वो ब्लैक लिस्टेड है, तो जो ही मैं बिलाल लिखता हूँ और उसके बाद इसको ब्लैक लिस्टेड करता हूँ तो कस्टम बॉर्डर पे जाके मैं इसका फिल कर देता हूँ ब्लैक से, और ये ब्लैक हो गया, और फ़ॉन्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट से, ओके कर दिया, और देन ओके। तो देखें बिलाल नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये देखें ये सिर्फ 4 में ही सिलेक्ट किया, पूरी शीट में नहीं। तो मैं जो ही बिलाल लिखता हूँ तो ये देखें ब्लैक लिस्टेड हो गया, और मैं लिखता हूँ कामरान तो वो नहीं, अली नहीं, रहमान नहीं, और मैं अच्छा अब ये देखिए चारों के बाद मैं बाहर लिखता हूँ बिलाल तो उससे फ़र्क नहीं होगा। मैंने पूरी शीट में अप्लाई किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, हाँ वो ये बेसिकली यहीं पर कहीं अप्लाई हुआ है। हाँ जी, इस रो एक्चुअली पूरे जो है आप ये कह सकते हैं मुकम्मल कॉलम में अप्लाई हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद कंट्रोल जी कर रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, अब ये भी क्लियर है रूल्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेट अग्रिंग। अच्छा जी, डेट आ जाए अगर मिसाल के तौर पे यस्टरडे जो कल गुजर चुका है, या टुडे आज की डेट मैं कहता हूँ अगर आ जाए, एंटर किया, अगर डेट में एंटर कर लो कंट्रोल एंड सेमी कॉलन एंटर किया तो देखें हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एंड सेमी कॉलन, तो उससे हमारे पास ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमारे पास, तो
इसके बाद जो है ना, आप डेट के बाद हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, इसको हम क्लियर कर देते हैं। डेट कंडीशन के बाद इसको क्लियर किया, क्लियर रूल्स। अच्छा, डेट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में अगर एक जैसी वैल्यू, मतलब दो या दो से ज़्यादा वैल्यू एक जैसी हो, जैसे मैं 29 ही लिखता हूँ तो देखें 29 एक्चुअली मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यू है। इसको मैं फॉर्मेट को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स। तो यहाँ से मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू जब आएगी मेरे पास तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, और अब 20 नहीं है, दोबारा 20 लिखूँगा तो देखें डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। तो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाएगा इस तरह। अच्छा, दोबारा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हमारे पास है। अच्छा, इसी तरह हम डाटा बार्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डाटा बार्स को अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली नंबर्स का होना ज़रूरी होता है। तो हम डाटा बार की बात करें तो एक मेरे पास 2 है, 5, 6, 8 और 10। ये देखें हमारे पास डाटा बार, हम इस पर अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर ये मेरे पास डाटा बार, ये डाटा बार में हमारे पास जितने वैल्यू जो है वो फिल होती है, डाटा जितना होता है ज़्यादा, उस लिहाज से डाटा बार भी फिल हो जाएगी। ये देखें, तो रेफरेंस जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर को वो ले लेता है। यहाँ पे 12 लिख लूँगा तो मैक्सिमम ये है, अगर मैं 7 लिख लूँगा तो देखें सबसे मैक्सिमम 8 है, तो इसको उसने रेफरेंस ले लिया। तो डाटा बार हमारे पास इसके अलावा कोई और कलर भी हो सकते हैं, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट कलर्स डाटा स्केल्स में हो सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर्स हैं एक्चुअली, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। आइकन सेट कर सकते हैं जी आप, ये सिग्नल स्ट्रेंथ आइकन या रेटिंग आइकन है हमारे पास, ये सेट कर सकते हैं। देखें हमारे पास 8 सबसे ज़्यादा फेल है, 7 है, और इसी तरह हम इन आइकन्स को भी सेट कर सकते हैं। और अगर हम कोई ख़ुद से रूल बनाना चाहें तो उस रूल को भी हम बना सकते हैं। तो क्लियर रूल किया, और ख़ुद से रूल कोई बनाना चाहें तो मैनेज रूल करके यहाँ से हम इसी शीट में, शीट करंट सिलेक्शन में हम न्यू रूल अप्लाई किया। अब हम कहते हैं कि जी फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू पे बेस्ड कर रहा है या सेल्स पे, फ़र्ज़ करें हम यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास 2 कलर स्केल हो या 3 कलर स्केल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ये 3 कलर के स्केल्स हैं। तो लोएस्ट वैल्यू पे हमारे पास रेड कलर आ जाएगा, और हमारे पास तकरीबन दरमियानी वैल्यू 50% पे या 50% पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और हाईएस्ट वैल्यू पे ये आ जाएगी। तो इसको सिलेक्ट करें और अप्लाई करूँगा। ये देखें हमारे पास लो वैल्यू में जो है वो कौन सा कलर आया, लाइट, और इसी तरह डार्क कलर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप न्यू रूल जो है वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और इसको भी इस तरह क्लियर कर सकते हैं, क्लियर रूल, और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।